मैं नरिंदर पाल सिंह रूपरा एडवोकेट जबलपुर आपको आज बताना चाहता हूं कि मैंने जो आपकी याचिका WP27577/2022 में जो बहस की उसमें जो निर्णय मेरे सामने घोषित हुआ है वो निर्णय के बारे में मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। मेरी ये मैसेज सिर्फ मेरे 8 क्लाइंट्स के लिए है और बाकी सारी दुनिया को मैं बताने के लिए ना बाध्य हूँ ना मेरी कोई ऑब्लिगेशन हुई। ये मैंने याचिका इसलिए पेश करी थी क्योंकि मेरे जो 8 क्लाइंट्स हैं इनका जो एमपी पुलिस कांस्टेबल के चयन प्रक्रिया में इनके जो मार्क्स हैं जो कि 12/11/2022 को घोषित हुए वो यूआर फीमेल के कट ऑफ से अधिक थे। यूआर फीमेल के मार्क्स थे 67.56 और मेरे जो पक्षकारों के मार्क्स थे वो 67.56 से अधिक थे। जैसे अदिति तिवारी के 70.49, नेहा द्विवेदी के 67.98, अभिरुचि नामदेव के 73.85, मुस्कान तिवारी के 72, याशी शर्मा के 71.53, नेहा चौहान के 75.08, ज्योति यादव के 76.04 और पूजा कुशवाहा के 73.59। तो ये सभी याचिकाकर्ताओं के मार्क्स जो हैं वो ये जो कट ऑफ है यूआर फीमेल का इसको बोलते हैं 67.56, इससे अधिक थे। ये बात हमें कब मालूम चली? 12/11/2022 को जब फाइनल रिज़ल्ट घोषित हुआ उस वक्त हमारे मार्क्स भी घोषित किए गए। उस वक्त हमें मालूम चला कि हमारे मार्क्स जो हैं जो कट ऑफ से अधिक हैं, इसलिए हमने ये याचिका लगाई। याचिका में सरकार ने जवाब दिया कि हमने जो ईडब्ल्यूएस की लड़कियां हैं, ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनको हमने यूआर में मर्ज कर दिया और मर्ज करने के बाद जो भी कैंडिडेट्स जो यूआर में सिलेक्टेड दिख रही हैं जो कि याचिकाकर्ताओं से कम मार्क्स ली हुई हैं वो सभी की सभी ईडब्ल्यूएस की लड़कियां हैं। उन्होंने इस बात को साबित करने के लिए एक एफिडेविट भी दिया, कल रात को दिया। इस एफिडेविट से स्पष्ट है कि यूआर की जो लड़की है, यूआर की लड़की, यूआर फीमेल जिसको सबसे कम अंक मिले वो है 75.77। उस लड़की का नाम है दीक्षा तिवारी। ये यूआर की लड़की है जिसको 75.77 से 7 मार्क्स मिले और ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है। तो यूआर की सिलेक्टेड कैंडिडेट से हमारे जितने भी पक्षकार हैं, 8 की 8 लड़कियां, उनका चयन जो उनके मार्क्स 75.77 से कम हैं, इसलिए उनको दूसरे चरण में नहीं बुलाया गया। जब उन्होंने ये बात कही तो अगला सवाल ये हुआ, देखो मेरी बहस तो छोटी सी थी कि मेरे अंक जो हैं, मेरे 8 पक्षकारों के अंक 67.56 से अधिक हैं, इसलिए हमें दूसरे चरण में बुलाया जाए। और आपने जो रिज़ल्ट घोषित किया उसमें 12/11/2022 में उसमें साफ लिखा हुआ है कि यूआर फीमेल के 67.56 मार्क्स हैं, हमारे इससे ज़्यादा हैं तो हमें बुलाओ। मेरा इतनी सी बहस थी, परंतु ये बहस जज साहब को एकदम ध्यान में थी। उन्होंने मेरी बहस अच्छे सुनी। उन्होंने अपने ये वाले मेरा प्रकरण है वो ये वाली बात अच्छे से उन्होंने पहले 2-3 पैराग्राफ में लिखी। ये आपके जो टीचर हैं ये बहादुर ये सोच रहे हैं कि ये वाली बात मैंने नहीं कही, नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात मैंने बहुत अच्छे से बोली, पिछली बार भी बोली, अब की बार बोलने लगा तो जज साहब खुद ही बोलते कि रूपरा साहब आपका ये कहना है ना कि आपके मार्क्स कट ऑफ से अधिक हैं, कट ऑफ यूआर और आप भी यूआर हो। मैंने कहा जी हाँ, मेरा यही कहना है। अब उन्होंने क्या जवाब दिया फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को धीरे धीरे समझाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को एंजाइटी होगी कि हुआ क्या हमारे प्रकरण में। तो आप लोगों के प्रकरण में उन्होंने जो जवाब दिया उससे ये स्पष्ट हुआ कि दीक्षा तिवारी जो है वो यूआर की लास्ट कैंडिडेट है जिसके 75.77 मार्क्स हैं और आप सभी के 75.77 मार्क्स से कम मार्क्स हैं, इसलिए आप लोगों का चयन नहीं हो सकता। जैसे ही ये बात आई तो अगला प्रश्न हुआ
कि इतनी सारी EWS की लड़कियां आपने UR में कैसे डाल दी। ये लड़कियां टोटल जो डली हैं UR में, उनको माइग्रेट करना बोलते हैं, वह 197 लड़कियां जो है माइग्रेट हुई हैं। अब इस 197 को जब अपन निरीक्षण करें तो आपको मालूम चलेगा कि इसमें से 41 लड़कियां कट ऑफ UR के कट ऑफ से ऊपर हैं, अर्थात 75.77 से 41 लड़कियां ऊपर हैं, परंतु 156 लड़कियां जो है 75.77 से नीचे हैं, तो उनका माइग्रेशन यहाँ से वहाँ नहीं हो सकता। तो जस्टिस विवेक अग्रवाल बोलते कि 75.77 से जितनी भी लड़कियां EWS की हैं, फिर से बोलूँगा, 75.77 से कम मार्क्स प्राप्त जितनी भी EWS लड़कियां हैं, इनका चयन गलत हुआ है, क्योंकि इनका मर्जर का कोई भी नियम कानून नहीं है। अब ये वाली बहस जब हुई तो मैं इसके बाद क्या चाहता था कि क्योंकि इनका गलत किया है तो मेरे 8 पक्षकारों का भी गलत इसी हिसाब से किया जाए। गलत है सही है, जो भी आपने नियम फॉलो किया है, जो आपने 156 लड़कियों को अकोमोडेट किया है UR में, तो उनमें से लास्ट लड़की 67.56 वाली है, तो मेरी जितने भी पक्षकारान हैं जिनके 75.77 से अधिक मार्क्स हैं, इनको भी आप चयन कीजिए। तो अदालत ने इनका चयन तो किया नहीं, वो जो 156 लड़कियां हैं उनका सिलेक्शन गलत हुआ है, ऐसी घोषणा कर दी। और ये कर्मचारी चयन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को निर्देशित कर दिया कि वो 156 लड़कियों का जो चयन है वो निरस्त करे। मेरे को उन 156 लड़कियों से कोई मतलब नहीं, ना वो याचिका करता थी, ना उनका अधिकार सुरक्षित करने का मेरी कोई जिम्मेदारी थी। मैं क्या बोलता, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैंने कहा साहब ये तो आपने जो किया वो किया, परंतु मेरी 156 जो वैकेंसी हुई हैं उनमें मेरे 8 पक्षकारों को डालो। तो बोले नहीं, आप एक भी कैंडिडेट बताइए जिसका 75.77 से अधिक मार्क्स हैं। तो मेरा एक भी पक्षकार ऐसा नहीं था। आप लोग 8 के 8 75.77 से कम मार्क्स लिए हुए हैं, इसलिए आप लोगों का चयन नहीं हुआ। बात खत्म। अब सवाल 2 कानूनी मुद्दे इसमें से पैदा होते हैं। पहली बात ये है कि आप लोगों को चयन न करने का जो कारण आपके आदेश में बताया गया है वो गलत है। यहाँ पर जो रिज़ल्ट घोषित है उसमें 67.56 मिनिमम मार्क्स बोले हुए हैं। किसी ने इनके चयन को 156 लड़कियों की चयन को किसी ने भी चुनौती नहीं दी। हमको कोई मतलब नहीं है कि 156 लड़कियां कैसे आ गई, हमको ये मतलब है कि 67.56 से ज़्यादा हमारे जिन लड़कियों का नंबर हैं उनको नियुक्त किया जाए। अदालत ने ऐसा नहीं किया। आप लोगों को ये मालूम है कि 471 पद जो हैं लेडीज़ के लिए थे, उसमें से 155 पद UR गर्ल्स के लिए खाली थे और 174 EWS के विमेन के फीमेल के भी खाली थे। तो इन सब में हम 8 को आपको अकोमोडेट करना चाहिए, परंतु अदालत ने उनकी प्लीडिंग के आधार पर, उनके एफिडेविट के आधार पर, उनके द्वारा अदालत ने प्रस्तुत आदेशों के दस्तावेजों के आधार पर ये वाला नया उन्होंने फार्मूला निकाल दिया कि नहीं भाई, 75.77 से आप सब नीचे हो तो आप लोगों को कोई रिलीफ नहीं दी जा सकती। ऐसा संभव नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का एक क्लियर कट रूलिंग है, मोहिंदर सिंह गिल, जो है 1978 वॉल्यूम 1 पेज 405 पैरा 8 में स्पष्ट दिया हुआ है कि इस प्रकार बाहर से कारण आप इनवाइट करके कोई भी अपना एक्शन जस्टिफाई नहीं कर सकते। अदालत ने वो बात नहीं मानी। दूसरी बात, 156 लड़कियों की नियुक्ति, चयन या कुछ भी को निरस्त करने से पहले उनमें से एक को भी सुना नहीं। ऐसा कैसे संभव है कि आपने किसी व्यक्ति को सुने बिना उसके चयन को निरस्त कर दिया? तो ये 2 मुख्य त्रुटियां हैं जो कि आज अदालत ने, अब ये जो मैं फिर से एक बार रीइटरेट करूंगा कि अदालत के आदेश को मैंने पढ़ा नहीं है, मेरे सामने डिक्टेट हुआ, इसलिए मैं ये सब बातें आपको बता रहा हूँ। मेरा टोटल ध्येय ये है कि आप 8 को नौकरी दिलाना, किसी का नुकसान करना मेरा बिल्कुल ध्येय नहीं है। अगर अदालत ने
मेरी प्रार्थना के बगैर 156 नियुक्तियां निरस्त कर दी तो मेरा हिसाब से गलत है। एक और मुद्दा जो अदालत ने गलत ढंग से उसको निरीक्षण किया वो ये था कि पहला जो चरण था उसमें जो लेडीज़ की संख्या थी 1980, उससे 5 गुना अर्थात 9,900 लड़कियों को आपको दूसरे चरण के लिए बुलाया जाना चाहिए। इसमें आप लोगों को मालूम है जज साहब ये विवेक अग्रवाल एक बार गलत निर्णय ले चुके हैं, उसमें दूसरे वकील साहब खड़े हुए थे जिसके खिलाफ मैंने रिट अपील 480/2022 करी थी, जिस रिट अपील में मैं जीत गया था। वो रिट अपील का आदेश भी मैंने पढ़ के सुनाया। वो आदेश ये था कि आपको हर जाति वर्ग के अनुसार 5 गुना मंगाना पड़ेगा, 5 गुना जो है कैंडिडेट्स को बुलाना पड़ेगा दूसरे चरण के लिए। वो मैंने ऑर्डर पढ़ के सुनाया, रिट अपील का आदेश। रिट अपील में रिट अपीलेट कोर्ट ने ये वाली निर्देश देकर मामला रिमांड किया है लर्नड सिंगल जज के पास कि आप पुनः इसका निरीक्षण करके ये देखिए कि 5 गुना लड़कियां बुलाई हैं कि नहीं। वो मामला अभी पेंडिंग है, परंतु लीगल पोजीशन तो अच्छे से समझा दी है ना रिट अपील कोर्ट ने, रिट अपील 480/22 में। वो मैंने पूरी पढ़ के सुनाई, परंतु उस बात से भी जज साहब एग्री नहीं हुए। किसी भी वकील का ये कर्तव्य है कि अपनी बात को शक्तिशाली ढंग से कहे, परंतु कलम जज के हाथ में होती है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। मेरा ख्याल है कि अदालत ने एकदम गलत निर्णय दिया है। पहली बात तो ये कि जब कोई 156 लड़कियां सामने थे ही नहीं तो उनकी गैरहाजिरी में कैसे उनका चयन निरस्त कर दिया, उनको पक्षकार तक हमने नहीं बनाया। दूसरी बात, हमने तो ये रिलीफ मांगी नहीं कि उनका चयन निरस्त किया जाए, हमने तो ये बोला कि उनमें से जो लास्ट लड़की थी उससे अधिक हमारे मार्क्स हैं, हमें अंदर किया जाए, तो वो भी नहीं किया। और तीसरी बात ये है कि लड़कियों को 5 गुना संख्या में बुलाया जाना चाहिए, वो वाला मुद्दा भी उन्होंने गलत ढंग से अप्रिशिएट किया। और चौथी बात ये है कि जब उन्होंने वो कारण जो बता रहे हैं प्लीडिंग्स में वो कभी उनके आदेश 12/11/22 के आदेश में उपलब्धि नहीं है, तो मोहिंदर सिंह गिल के अनुसार आप बाहर से कारण नहीं ला के बता सकते। मेरे हिसाब से ये आदेश लर्नड सिंगल जज का, विवेक अग्रवाल जी का, एकदम गलत है। आई हैव डन माई बेस्ट। आप लोग असंतुष्ट हैं मेरे से, प्लीज़ एंगेज सम अदर काउंसिल, पर इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील जरूर करिए। जय श्री राम, भगवान जी की जय हो।